साथियों, वेलकम टू आर के ट्यूटोरियल्स लर्न एंड अचीव। आर के ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज फिर से लेसन प्लान को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग पाठ्य योजना 2 को देखेंगे, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस 1 में। आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसी फॉर्मेट पे आगे बढ़ते हुए इस बार हम लोगों ने सब टॉपिक मौर्य साम्राज्य लिया है। ये भी हमारे क्लास 6 का है, पीरियड 3 है, ड्यूरेशन में 35 मिनट है। इसका जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो वहीं इतिहास विषय के प्रति जागृत करना, वास्तविक ज्ञान करवाना इतिहास विषय का, राष्ट्र प्रेम की भावना विकास करना, परिस्थितियों की सहायता से भूतकाल को वर्तमान से संबंध जोड़ना। हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव्स यही रहेगा। स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या देखते हैं? बच्चों को मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे का ज्ञान हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे का बोध हो जाएगा। बच्चे क्रियाशील बनेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़कर। फिर देखते हैं इसमें टीचिंग मेथड क्या है। तो स्पष्टीकरण है, प्रश्न उत्तर है। टीचिंग लर्निंग मेथड में क्या होगा? तो मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे को दर्शाते हुए चार्ट तथा अन्य कक्षा उपयोगी वस्तुओं का उपयोग करेंगे टीचिंग लर्निंग मेथड में। पूर्व ज्ञान का क्या होगा? बच्चे अपने देश के राष्ट्रीय चिह्न की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हमारा इंट्रोडक्शन होगा, टीचर्स एक्टिविटी और स्टूडेंट्स एक्टिविटी दोनों के बीच में हमारा बच्चे हम लोग किस देश में रहते हैं, ये टीचर द्वारा पूछा जाएगा। इसका उत्तर बच्चे देंगे कि भारत। इस तरह से आगे करते हुए हमारे समस्यात्मक प्रश्न भी निकल के आएगा। सम्राट अशोक ने क्यों युद्ध न करने की कसम खाई? तो बच्चे इस पर मौन हो जाते हैं, समस्यात्मक हो गया। इसको जेड मेथड भी कहा जाता है, स्टेटमेंट ऑफ द एम को। यहीं से हमारा पता चलेगा कि हम क्या डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम लोग मौर्य समाज का विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर हमारा प्रेजेंटेशन कैसे होता है शिक्षण बिंदु को लेकर। मौर्य वंश की स्थापना प्रश्न करेंगे। बच्चे यहाँ पे मौन हैं। फिर हम उसका स्पष्टीकरण देंगे कि बौद्ध स्रोत के अनुसार नंद वंश के अंतिम संस्थापक घनानंद के दरबार में चाणक्य रहा करते थे। एक दिन क्रूर शासक घनानंद ने बड़ी सभा में चाणक्य का अपमान कर दिया और बाहर निकल गए। इससे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे इन सब बातों को। आप इसको विस्तृत रूप से देख सकते हैं, जो स्पष्टीकरण में यहाँ पे लिखा हुआ है वीडियो में। नंदवन का अंतिम शासक घनानंद था। ये हमारा संपटकार हो गया। संपट पे इस चीज़ को दर्शाते हुए फिर हमारा जो दूसरा पेमेंट है, इसमें हम डिस्कस करेंगे सेल्यूलस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य की संधि। सेल्यूलस निकेटर कौन था? तो यूनानी सेनापति। सेल्यूलस ने चंद्रगुप्त की संधि क्यों की थी? तो मौन है विद्यार्थी यहाँ पे, उनका हम क्लैरिफिकेशन करेंगे, जिसे छात्र ध्यान से सुनेंगे। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे मौर्य प्रशासन, उसके बारे में बच्चों को बताएंगे कि मौर्य के प्रशासनिक ढांचे के बारे में क्या जानते हैं। इसमें बच्चे बिल्कुल मौन है। उनका स्पष्टीकरण देंगे यहाँ पे कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका तथा कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से मौर्य के विशाल तंत्र की जानकारी मिलती है। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत साम्राज्य का किस प्रकार से विकास हुआ, कार्य क्या होता था, ये छात्र से सुनेंगे ध्यानपूर्वक। यहाँ पर संपट में हम लोग ये दर्शाएंगे चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। देखिए एक करके इसको वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। छात्र अवलोकन करेंगे और नोट भी करते जाएंगे। जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कलिंग की विजय। कलिंग की लड़ाई में कितने लोग मारे गए थे? स्टूडेंट्स एक्टिविटी मौन हो जाएगा। यहाँ पर स्पष्टीकरण में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिंदुसार हुआ और उसका पुत्र अशोक उसका उत्तराधिकारी बना। चंद्रगुप्त ने जो साम्राज्य स्थापित किया था उससे कलिंग स्वतंत्र हो गया था। अशोक ने सोचा कि यह भी हमारे विरुद्ध खड़ा हो सकता है। इसी क्रम में यह लड़ाई छिड़ गया और लगभग 1 लाख लोग मारे गए। इसके बाद अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं संपटकार में कि इस युद्ध के परिणाम के बाद अशोक बेचैन होकर शांति ढूंढने का प्रयास करने लगा और उसने धम्म की नीति को अपनाया।
फिर हमारा कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या निकल के आएगा कि आज के प्रकरण से बच्चों ने मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त की। फिर रिकैपिचुलेशन, पुनः जो सारी बातों को जो क्लास में हुआ उसको समरी के रूप में, कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चाणक्य कौन था, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, इस तरह से। फिर हम होमवर्क पे आएंगे, बच्चों को होमवर्क क्या देते हैं कि प्रशासनिक ढांचे का चार्ट बनाकर लाना है मौर्य समाज का। इस तरह से हमारा लेसन प्लान बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा स्टूडेंट सिग्नेचर, फिर सुपरवाइजर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू।